मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी किया जाता है। शहर के उन चंद बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से निकलकर महज नवलगढ़ के एक छोटी सी कोचिंग जिसे ओरिटो कोचिंग के नाम से जानते हैं, करीब 3 साल मुझसे लगातार मैं इस रिजल्ट को देखते आ रहा हूं, लेकिन उत्सुकता मेरे मन में थी कि उस छोटी सी संस्था से निकलने वाले नवलगढ़ और आसपास के वो तमाम विद्यार्थी जो आज बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रवेश के लिए जा रहे हैं, ऐसे एक रिजल्ट आया जेईई एडवांस का जो कल आया, उसमें से यही ओरिटो कोचिंग से ऐसी रैंक लेकर 2 विद्यार्थी निकले जिन्होंने पूरे नवलगढ़ क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया। सर हमारे साथ मौजूद है। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जेईई एडवांस का रिजल्ट रात करीब 2:30 बजे आया। लगातार मैं 2-3 साल से आपकी कोचिंग का बिल्कुल रिजल्ट देखता आ रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में यहाँ से विद्यार्थी निकले। थोड़ा सा ऑल ओवर रिजल्ट की बातें करें तो कल के। नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा कवरेज किया। ये बड़ी ही खुशी का विषय है कि सीकर के पास बैठ के आप और इतना छोटा सा इंस्टीट्यूट चला के देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी रैंकिंग आती है वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं। और आज हमारे बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, आपका मेंटर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब रिजल्ट निश्चित रूप से आता है। इससे पहले भी गत 2 सालों के रिजल्ट की बात करें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से निकला सर। जी सर, 3 सालों में करीबन पहले वर्ष में हमने 2 बच्चों को एनआईटी पहुँचाया, जो लास्ट में हम लोगों से संपर्क में आए थे, थक हार के आए थे। नेक्स्ट ईयर हमारे पास लगभग 8 बच्चे थे, जिनमें से 4 बच्चों को एनआईटी और आईआईटी बेंगलोर में पहुंचाया। और अब की बार हमारे पास 15 बच्चे थे, तो 15 बच्चों में से करीबन 8 बच्चों को एनआईटी और 2 बच्चों को देश के प्रतिष्ठित आईआईटी जो कॉलेज हैं उनमें दाखिला मिल जाएगा। ना कोई बड़ी बिल्डिंग है, ना कोई बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन महज कुछ लगभग 10-15 विद्यार्थियों का एक विशेष बैच होता है। उस बैच से 2-2, 4-4 विद्यार्थी एक साथ निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी बात रहती है सर। देखिए सर, मैं सबसे बड़ी बात जो आईआईटी है वो जेईई एडवांस और मेंस है, वो देश की टफेस्ट एग्ज़ाम है। और उन एग्ज़ाम्स में आपका मेंटर बहुत अच्छा होना चाहिए। मीन्स कम से कम आपके पास 16 से 17 घंटे अवेलेबल अगर मेंटर है आपके पास, तो आप सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे का इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके परसेंटेज कितने आए 12th में 10th में। इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा डेडिकेशन के साथ काम कितना कर रहा है। और वो डेडिकेशन हमारी जो ओरिटो की टीम है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और बायो, निश्चित रूप से जो नीट का रिज़ल्ट नेक्स्ट आएगा उसमें भी हम सोच रहे हैं कि पॉजिटिव रिज़ल्ट हमारा आएगा। पास करके बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी की ओर भागते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहोगे सर? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भीड़ और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अगर आपको ओरिटो जैसी संस्था मिल रही है तो आप निश्चित रूप से उन संस्थान पे विश्वास कीजिए। और ये हमारे संस्थान ने, हमारी टीम ने तो ये साबित कर दिया है कि अगर डेडिकेशन आपके पास है तो रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी सुनेंगे। ये वो 2 सितारे हैं जो इस बार बड़ी संस्थाओं से यहाँ से निकलकर बड़ी संस्थाओं में जाने वाले हैं। पहले तो नाम जानना चाहूँगा आपका। अभिषेक दूधवार। क्या स्कोर क्या रहा आपका, क्या रैंक है? 8961। आपकी? 3116। 3116। नाम क्या है? मिथुन सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पास में बिरोल से। बिरोल से। आप? बिड़ोदी बड्डी। अच्छा, मैं सर से चर्चाएँ कर रहा था, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, मैं देखता हूँ 10th और 12th के बाद या फाउंडेशन जैसे कोर्स के लिए बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों को भागते हैं स्टूडेंट। आपने यहाँ ओरिटो को चुनने के पीछे कोई विशेष रीज़न था क्या आपका? हाँ, बताओ क्या रीज़न रहा कि ओरिटो को ही चूज़ करा हमने? यहाँ पे बच्चों पे खुद वो पर्सनली ध्यान दिया जाता है। आप क्या कहना चाहोगे ओरिटो के बारे में? जी मैं तो 11th क्लास से यहाँ पर हूँ, तो जो टीचर्स हैं उनके साथ मैंने डेमो क्लास ली थी, तब मुझे समझ में आ गया कि जैसे कि पर्सनल मेंटरशिप हो या फिर रोज़ टेस्ट सीरीज़ हो, हर चीज़ में अच्छे से ध्यान दिया जाता है बच्चों पर, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। अच्छा, और बच्चे इस बार जेईई एडवांस के लिए आने वाले हैं, उनके लिए तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सर है उन पे ध्यान दो और साथ में खुद मेहनत करो। मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। थोड़ा सा सर अपने बारे में, ओरिटो को कैसे स्थापना हुई, जेईई एडवांस आपने बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों को छोड़कर यहाँ नवलगढ़ में विशेष क्या रहा सर? सर हमारे जो फाउंडर हैं वो एक्स बाईजूस जो इंस्टीट्यूट है उसकी फैकल्टी हैं। आफ्टर कोरोना सर ने सोचा, क्योंकि नवलगढ़ वो पहले गुड़गांव काम कर रहे थे, कोरोना के दौरान उन्होंने यहाँ पे घर आ गए, ऑनलाइन काम कर रहे थे, लेकिन जो इंटरेस्ट एक टीचर को आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। तो उन्होंने 5-6 बच्चों से संपर्क किया, 2-3 बच्चे जुड़े और इस प्रकार से नवलगढ़ में एक छोटे से पौधे का विकास अंकुरण हुआ। उसके बाद में सर के संपर्क में आया, मैं भी आया, मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ रही है, तो सर को थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप ऐसा कर सकते हो, शानदार रिज़ल्ट आपका आ सकता है।
क्योंकि बाईजूस की फैकल्टी है तो निश्चित रूप से वो फैकल्टी आपको वो चीज़ें दे सकती है जो आईआईटी जेई एडवांस और नीट में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं या क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आंसर दे सकती है। तो सर ने शुरुआत की, पिछले वर्ष हमारे पास 15 बच्चे थे जेई में, नीट में कुछ बच्चे अलग थे। अब की बार भी हमारे पास वही बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एडमिशन नए हो रहे हैं, बैचेज भी चल रहे हैं और इस प्रकार से ओरिटो की स्थापना हो गई। थोड़ा सा अपने हमारे दर्शकों को एड्रेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं एड्रेस आपको रोडवेज जो बस डिपो है उसके पीछे जो आपका समाज कल्याण का छात्रावास है उसी बिल्डिंग के पास में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप आ जाइए, वहाँ पर ओरिटो चलती है। और अगर आपने किसी स्कूल में बच्चे को, निश्चित रूप से मैथ्स और बायो लेने वाला बच्चा या तो मेडिकल में जाना चाहेगा या इंजीनियरिंग में, अगर किसी बच्चे ने स्कूल में ऐसा कुछ एडमिशन ले भी लिया है तो हमारी फ्री डेमो क्लासेस है, वो यहाँ आइए, आपका स्वागत है। और अगर आपको पसंद आता है, ओरिटो की फैकल्टीज़ पसंद आती हैं तो यहाँ पर एडमिशन लीजिए और अगर एडमिशन लेंगे तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।